सभी साथियों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत नवरात्र भगवान विष्णु को समर्पित है और यह बहुत शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत भूत प्रेत बाधाएं भय और पापों से मुक्त कराने का माना गया है। जया एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, ये कथा अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब नमक में तीनों लोकों में एक ही स्वर गूंजता था, नारायण नारायण। और उस स्वर के बाद देवजी नारद वे अपने कर्म में वीणा लिए कभी कैलाश पर, कभी मृत्यु लोक में, कभी वैकुंठ में सदैव विचरण करते रहते थे। उनके मुख पर सदैव एक ही दिव्य हर्ष की करता था और उनकी वाणी में सदैव परमानंद का वास था। परंतु आज आज उनका मुखमंडल इन था, उनके मस्तक उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनका नारायण नारायण उद्घोष किसी व्यथित करुणा बदल गया था। वे वायु वेग से अश्रुधारा बहते हुए सीधे से सागर की ओर बढ़े, जहां उनके आराध्य सृष्टि के पालन भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वे मानो किसी ने एक ही तीर से उनका अंतर्मन पर प्रहार किया हो। उन्होंने की पीड़ा कभी नहीं देखी थी। ऐसा भयानक, ऐसे अकाल प्रिय है, ऐसा असह प्रिय जिसकी कल्पना मात्र से हृदय सहर उठे। प्रभु, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, रक्षा करो रक्षा करो। नारद जी ने वैकुंठ द्वार पर चेतकार कर दिया। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी दिव्य आवाज नेट में पहल पर उनका ये रूप देखकर स्वयं देव लक्ष्मी भी सम्मित रह गई। भगवान विष्णु जो सर्वज्ञ हैं मंद मंद मुस्काए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त को अपने पास बुलाया और नारद, क्या हुआ मेरे वश? तुम इतने विचलित क्यों हो? उनकी वाणी में वो माधव था जो ब्रह्मांड के समस्त दुखों को हर लेने की क्षमता रखता है, परंतु आज उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनके अश्रु भगवान के चरणों कमलों को भिगो रहे थे। हे प्रभु, मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया है, स्वर्ग के ऐश्वर्य भी देखे हैं, मृत्यु लोक भी ने स्वर्ग का जानी है और पाताल के रहस्य के भी समझे हैं, परंतु जो दृश्य अभी मैंने देखा है वो मेरे रूम को कपा दिया है। मेरी आत्मा कांप उठी है। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से नारद के सिर पर स्नेह पूर्वक हाथ फेराया। बताओ वंश, क्या बात है? किस दर्श ने तुम्हें इतना ही व्यतीत किया है? प्रभु, नारद जी ने हिचकी लेते हुए कहा, मैंने अभी अभी एक प्रेतलोक के प्रति एक ऐसी आत्मा को देखा है, ऐसे पीड़ा में झटपटाते हुए कि मेरे मन दया का सागर उमड़ पड़ा है। वो आत्मा मानो ज्वाला से घिरी हुई हो, त्राह त्राही कर रही हो। उसके शरीर कण कण कष्ट से विलाप कर रहा है। उसकी चीखें इस तरह से जैसे मेरे हृदय का धैर्य टूट गया हो। उसकी आंखों में भय, पश्चाताप और असहनीय कष्ट के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। वो निरंतर एक ही बार दोहरा रहे थे, मुक्ति मुक्ति। पर प्रभु, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे युगों तक इस पीड़ा से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसका रूह इतना विवश था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसका शरीर सत विसत जैसे आंखों के सर्पों ने उसे डस लिया हो और उसकी अग्नि कभी बुझती न हो। उसकी हर सांस एक असहनीय पीड़ा थी।
क्या कोई आत्मा इतनी पापी भी हो सकती है कि उसे ऐसी भयानक गति मिले? क्या उसकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है प्रभु? मेरा हृदय फट रहा है उसकी ऐसी दशा में देखकर। नारद ने अपने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से गंगा जल के समान पवित्र आंसू बहते रहे। भगवान विष्णु ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस आत्मा की बात कर रहे हो उसका नाम कर्महीन था। वो मृत्यु लोक की कुंदन के नाम से जाना जाता था और उसके जीवन की कथा बड़ी विचित्र और दुखद है। भगवान विष्णु ने एक लंबी सी सांस ली और फिर अत्यंत करुणा से भरे स्वर में कुंदन की कथा सुनाना आरंभ किया। उनकी वाणी में तीनों लोगों का ज्ञान, समस्त जीवों का प्रति एक झलकता था। कुंदन कुंदन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां के लोग सरल और मेहनती थे, परंतु जन्म से कुंदन का मन कठोर था। उसके भीतर करुणा का कोई स्थान नहीं था। बचपन से ही वो झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों को सताने में आनंद पाता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, नीति और धर्म का पाठ भी पढ़ाया, परंतु उसकी मुंह पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके मुख पर आश्चर्य की भाव है। पर प्रभु, माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है ना? विष्णु ने कहा, हाँ नारद, परंतु कभी कभी जीव अपने पूर्व जन्मों के कारण एक अलग मार्ग चुनता है। कुंदन के पूर्व जन्मों के संस्कार भी अच्छे नहीं थे। वो बड़ा हुआ और उसके पाप कर्मों में विधि होते चले गए। उसके गांव के भोले भाले लोगों धरना शुरू किया। वो ब्याज पर भी पैसे देता और उन्हें छल कपट से लूट लेता था। उसके बातों में मिठास होती थी, परंतु उसके कर्मों में विश्व मिला होता था। उसने कई परिवार को भी उजाड़ दिया, कई लोगों के घरों में आग लगा दी, किसी बेटी का विवाह रुकवा दिया तो किसी के बेटे को झूठे आरोप में फंसा दिया। कभी वो दीन दुखी पर दया नहीं करता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो उसे धुतकार कर भगा देता। यदि कोई वृद्ध सहायता मांगता तो उसे उपहास मनाकर उसका हृदय पत्थरों जैसे भी अधिक कठोर हो गया था। नारद की आंखों में फिर से आंसू आ गए। इतना पापी, इतना क्रूर! हे प्रभु, फिर तो उसे ऐसे ही गति मिलनी चाहिए। उनके स्वर में अब क्रोध और दुख का मिश्रण था। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान बनाए रखी। रुको नारद, कथा अभी शेष है। कुंदन ने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए वो धन के पीछे भागा और धन को अर्जित करने के लिए उस कोई भी नीच कर्म करने में संकोच नहीं किया। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसे प्रेम करने वाला नहीं था। लोग उससे डरते थे, घृणा करते थे, परंतु कोई उसका सम्मान नहीं करता था। वो अकेला था, अपनी ही पापों के जाल में फंसा हुआ। समय बीतता गया और कुंदन वृद्ध होने लगा, परंतु उसकी बुरी आदतें नहीं छूटी। उसके कर्मों का फल भी उसे भोगना पड़ा। उसकी सेहत गिरने लगी, उसके शरीर में कई रोग घर कर गए, परंतु फिर भी किसी संत का सहारा नहीं लिया, किसी दूर मंदिर में जाकर प्रायश्चित नहीं किया। फिर एक दिन आया, फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष। वो दिन था जया एकादशी का। कुंदन उस दिन व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो थका हुआ था और उसे भूख बहुत लगी थी, परंतु वो अपनी भूख आदत से मजबूर किसी के भोजन मांगने भी नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कोई उसे भोजन नहीं देगा। मार्ग में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उसने एक व्यक्ति को बैठे देखा। वो व्यक्ति अत्यंत शिकायी था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, उसकी आंखों में गहरी भूख की पीड़ा झलक रही थी। वो इतना दुर्बल था कि मानो उसकी सांसें उसी पल छूटने वाली थी।
उसने नारद ने उत्सुकता से पूछा, क्या कुंदन ने उस पर दया की? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नारद। कुंदन ने पहले तो उसे अनदेखा किया, फिर अपने रास्ते जा रहा था, अपनी भूख थकान में खोया हुआ। परंतु जैसे ही उस व्यक्ति के पास से गुजरा, उस व्यक्ति ने एक गहरी आह भरी और उसका शरीर मानो कंपकपा उठा। कुंदन ने क्षण भर के लिए अपनी यात्रा रोकी, उस व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति किसी भी भिखारी जैसा नहीं लग रहा था, मानो कोई भटकता हुआ संत हो, या कोई जो दुर्भाग्यवश इस दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ हो। दुर्बल के कठोर कभी नहीं पिघला था। उस क्षण कुछ विचित्र सा महसूस हुआ, शायद वह स्वयं भी भूखा था और दूसरे की भूख उससे अपनी भूख की याद दिला रही थी। उसके पास एक पोटली में 2 सूखी रोटियां थी, जो उसने अपने लिए रखी थी। कुंदन ने सोचा, ये तो मर जाएगा। अगर मर गया तो मुझे इसे हटाने में परेशानी होगी। ये स्वार्थी विचार मन में आया, परंतु उसके साथ एक अत्यंत सूक्ष्म विचार भी और आया, यदि इसे एक रोटी दे दी जाए तो शायद ये जी जाए, फिर इसे मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके मन में दया नहीं थी, केवल एक प्रकार व्यवहारिक सोच थी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और भूखे व्यक्ति की ओर बढ़ा दी। वो व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें समेटता हुआ उस रोटी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उससे ठीक से पकड़ सके। कुंदन ने वो रोटी उसके हाथ में रख दी। वो भूखा व्यक्ति मानो जीवन का अमृत पाकर उसे खाने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कृतज्ञता का भाग आया, जिसे कुंदन ने देखा भी नहीं। कुंदन ने तुरंत अपना मुख फेर लिया और अपनी बची हुई रोटी को लेकर आगे बढ़ गया। उसे आगे की गई द्वारे मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। एक रोटी क्यों दे दी? अपनी भूख में कमी आई क्या? नारद, उस दिन जया एकादशी थी। वो भूखा व्यक्ति वास्तव में किसी साधारण भूख से अधिक था। वो एक तपस्वी था, जो अपनी तपस्या के दौरान कुछ दिनों से निहार था। अब एक का शरीर जवाब दे चुका था। कुंदन का ये छोटा सा स्वार्थ पृथ्वी एकादशी के पुण्य काल में किया गया था। नारद की आंखों में एक नई चमक आई। तो क्या तो इतने से क्या ही मुक्ति मिल जाएगी प्रभु, इसके घोर पापों के बाद भी? नारद ने पूछा। उनके स्वर में अब हंसी थी, उनके हृदय में अभी भी उस पीड़ा का स्वर था। भगवान विष्णु ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, नारद, उस आत्मा ने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया, परंतु जया एकादशी के दिन उसने एक भूखे को अन्न दिया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये शब्द कहे, नारद जी रो पड़े। इस बार उनके आंसुओं में पहले से करुणा और दुख के साथ साथ एक अद्भुत विस्मय आनंदमय का मिश्रण था। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ, एक छोटा सा कर्म जो भी अनिच्छा से किया गया हो, वो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उनके मन में विचार आया, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। किसने न्याय और दया के बीच संतुलन बिठाते हैं। विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, नारद, एकादशी का पुण्य जीवन भर के पापों को धो देता है। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि उस की केंद्रित की जहां कुंदन की आत्मा अभी भी पीड़ा में झटपटा रही थी। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छा गया। ये केवल एकादशी का सामान्य पुण्य नहीं है, भगवान ने आगे समझाया। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा से किया जाए वो महान पुण्य देता ही है, परंतु जया एकादशी का महत्व भी एक है। जिस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो,
और चाहे वो किसी भी भार से किया गया हो, उसका फल अतुलनीय भी होता है। उसने किसी भी स्वार्थवश अन्न दिया हो, लेकिन उस भूखे तपस्वी के प्राण बचाने के लिए नमक प्राण उस पवित्र तिथि पर पूर्ण किया गया वही छोटी रोटी का वही क्यों न था, वो सामान्य दान नहीं था। वो दान ब्रह्मांड की ऊर्जा से संयुक्त होकर उस आत्मा के कर्मों को फल को बदलने की शक्ति रखता था। नारद, ये मेरे विधान का एक नैतिक सूक्ष्म महत्वपूर्ण नियम है। जब कोई आत्मा अपने जीवन में पाप कर्म लिख के रखती है, उसके पास कोई भी पुण्य नहीं होता है, तो उसकी गति अत्यंत कष्टदायी होती है। परंतु यदि उसके जीवन में एक भी शुद्ध बीज बो दिया जाए, तो वह समय आने पर वृक्ष बन सकता है। कुंदन के मामले में उसके सारे पापों का बोझ इतने अधिक था कि एक वो रोटी ने तत्काल प्रभाव नहीं डाल पाया, परंतु उस पुण्य ने कुछ कर्म फल के फल एक लहर पैदा की गई थी। वो लहर इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। अब जब मैंने स्वयं तुम्हारे समक्ष उसकी एक पुण्य का स्मरण किया है और तुमने उसके लिए इतना करुणा भाव दर्शाया है, तब उस पुण्य की शक्ति जागृत हो उठी है। करुणा का भाव दर्शाया तो उसकी पुण्य की जागृत हो उठी है। तो मेरे प्रिय भक्त हो, और तुम्हारी करुणा भी मेरे ही करुणा का अंश है। तुम्हारे अश्रु, तुम्हारा दुख उस आत्मा के लिए एक प्रकार की प्रेक्षा का प्रदान कर रहे हैं, जो वो स्वयं नहीं कर पाया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये शब्द कहे, नारद ने अपनी आंखों से देखा, प्रेतलोक में जहाँ कुंदन की आत्मा अभी भी त्राही त्राही कर रही थी, वहाँ एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ था। वो प्रकाश इतना तेज तीव्र था, इतना शुद्ध था कि उस क्षण भर में ही उस समस्त अंधकार को निगल लिया जो उस कुंदन की आत्मा को घेरे हुए था। कुंदन की आत्मा जो क्षण भर पहले बेभत्स रूप में थी, अब परिवर्तित होने लगी। उसकी त्वचा पर काली काली परतें हटने लगी, उसके भाव घाव भरने लगे, उसकी आंखों में जो भय और पीड़ा थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी एक चीखें जो अभी तक करुणा और भयानक थी, अब एक मीठी हल्की आह में बदल गई, जो मुक्ति की आहट थी। नारद ने अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य को देखा। क्या हो रहा है प्रभु? उनके मुख से विस्मय का घोष निकला। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहा, देखो नारद, एकादशी का पुण्य अपना प्रभाव दिखा रहा है। तुम्हारे हृदय की करुणा और मेरी वाणी का स्पर्श उस पुण्य को फलित कर रहा है। कुंदन की आत्मा जो अभी तक किसी में बंधी हुई झटपटा रही थी, अब अपने बंधन से मुक्त होकर दिख रही है। उसका शरीर जो शक्त विचित था, अब वो दिन पर दिन परिवर्तित हो रहा था। वो आत्मा पहले ऐसी नहीं थी, एक शुद्ध और तेजस्वी आत्मा में बदल चुकी थी। उसके मुख पर पश्चाताप की छाया नहीं थी, और बल्कि शांत स्वर्गीय आनंद का भाव था। वो आत्मा जो अभी कुछ क्षण पहले अपने पापों के कर्मों से दबी जा रही थी, अब वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। प्रेत लोगों की सीमाएं उसके लिए लीन हो गईं। वह स्वर्ग की ओर, प्रकाश की ओर, मुक्ति की ओर आकर्षित हो रही थी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे, और उसके मुख से नारायण नारायण स्वर निकल रहा था। वो उसी नाम का उच्चारण कर रहे थे जैसे जीवन में उसने कभी नहीं लिया था, जिससे वह कभी समझ नहीं पाया था। नारद जी इस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विफोर हो गए। उनके नेत्रों से अब जो अश्रु बह रहे थे, वो दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के और असीम कृपा के थे। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य भगवान विष्णु की ओर देखा और उनके हृदय से
एक गहरी सांस निकली। प्रभु, हे मेरे नाथ, आपकी लीला अद्भुत है, आपकी कृपा उदार है। नारद जी ने भगवान के चरण कमल को पुनः छुआ। मुझे आज ये ज्ञान हुआ है कि आपकी दृष्टि में कोई भी जीव इतना पापी नहीं होता है कि वो मुक्ति का अधिकारी ना हो। मुझे ये समझ आ रहा है, छोटे से पुण्य का बीज भी यदि सही समय पर बोया जाए तो वो मोक्ष का बन सकता है। हे नारायण, आज मेरा रोम रोम धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आज साक्षात देखा है कि आपकी करुणा में कुछ आपने मुझे ये सिखाया है, हर जीव में चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, चिंगारी होते हुए जो उसे पुनः सत्य की ओर ले जा सकती है। नारद ने अपनी बीड़ा उठाई और जो निस्तव थी, उन्होंने अपनी बीड़ा के तारों पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू किया और इस पर जो धुनी निकली वो पहले से भी कहीं अधिक और मधुर थी। वह दिव्य थी। वह धुनी ब्रह्मांड के कण कण में गूंज उठी। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ये उत्कोष अब आनंद गई, बल्कि अश्रुज्ञान परम शांति का प्रतीक बन गया था। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद को आशीर्वाद दिया। नारद, तुमने आज जीव के प्रति करुणा को समझा है। ये कथा तीनों लोकों में जाएगी और जो भी इसे सुनेगा उसे ये ज्ञान होगा कि जीवन में एक भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, विशेषकर जब वो किसी पवित्र तिथि पर किया गया हो। और हर मनुष्य को यह प्रेरणा मिलती है कि दान, करुणा और भक्ति का मार्ग ही जीवन का अंतिम सत्य है। प्रिय साथियों, इसी के साथ जया एकादशी की ये पावन कथा पूर्ण होती है। हम सभी एकादशी चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये उनकी दिव्य कृपा सदा सब पे बनी रहे। जय श्री हरि, जय हो माता एकादशी।